गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। वी होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर खेल के साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो B2 आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके अगले असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर। अभी तक आपको जितने भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन भेजे जा चुके हैं, आशा करते हैं कि आप उन असाइनमेंट के सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशंस टैली कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और गलतियों को सुधार भी रहे हैं। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कक्षा 2 के 10वें असाइनमेंट की। 10वां असाइनमेंट जो कि आपको भेजा गया था 24 मई यानी कि 24 मई को। 24 मई को जो आपको असाइनमेंट भेजा गया था उसका टाइटल, उसका शीर्षक था शब्द अभ्यास। यहाँ पर आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न था नाम वाले शब्दों के गुब्बारे चुनना थे। आपको एक बैलून में इनका पिक्चर दिया था, गुब्बारे वाले व्यक्ति का पिक्चर दिया था जिसके हाथ में काफी सारे गुब्बारे नजर आ रहे थे। तो आपको क्या करना था, उन सारे गुब्बारों में से आपको क्या करना था, वो सारे गुब्बारों में से सिर्फ वही गुब्बारे चुनना था जो कि नाम वाले हों। हर गुब्बारे में एक शब्द लिखा हुआ था। अब कुछ शब्द नाम वाले थे, कुछ काम वाले थे, कुछ किसी की अच्छाई या बुराई बताने वाले थे, कौन कैसा। तो हमें पहचानने कौन से थे? सिर्फ नाम वाले शब्द। और करना क्या था, उनमें गुलाबी रंग भरना था। गुलाबी यानी पिंक कलर। तो ये आपको शब्द अभ्यास कराने का मकसद है कि आप खेल खेल में शब्दों की पहचान सीख पाएं। नाम वाले शब्दों पर हम विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने शब्दों को देखा, कई सारे शब्दों के गुब्बारे थे। एक बार हम पढ़ते हैं। पहला शब्द था तारा। तारा किसी का नाम है? हाँ, तो वो तारा वाला शब्द का जो गुब्बारा है उसे हम कलर करेंगे, यानी कि इस वाले को हमें गुलाबी रंग भरना है। दूसरा था नदी। नदी भी नाम वाला शब्द था, तो नदी वाले को भी हम गुलाबी कलर कर देंगे। फिर था देना। तुम मुझे काम दो, तुम मुझे फल दो, देना, ये तो काम है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। फिर आया दौड़। दौड़ना तो काम होता है, तो ये भी नाम में नहीं जाएगा। फल, मैंने फल खाए, फल किसी का नाम होता है? यस, तो ये वाले में भी हम पिंक कलर करेंगे। फल। बंदर। बंदर क्योंकि किसी नाम जानवर का नाम है, इसीलिए हम बंदर वाले गुब्बारे में भी रंग भरेंगे, बंदर। फिर आया पक्षी। पक्षी नाम होता है, हाँ, तो ये पक्षी वाला गुब्बारा पक्षी बनाया हमने, उसको भी गुलाबी रंग किया। पूछा रोना। रोना काम होता है, इसमें हम नहीं कलर करेंगे। किताब। किताब क्योंकि किसी चीज का नाम होता है, इसीलिए हम किताब वाले गुब्बारे में भी गुलाबी रंग भरेंगे। अगला आया सुंदर। सुंदर तो किसी के बारे में बता रहे हैं हम कि सुंदर कौन कैसा है, तो ये नाम नहीं है। फिर आता है तिरंगा। क्या आता है? तिरंगा। भाई मेरे देश का झंडा तिरंगा है, आपके देश का झंडा तिरंगा है, तो ये तिरंगा हमारे झंडे का नाम है, इसलिए इसमें भी हम रंग भरेंगे, पिंक कलर भरेंगे। फिर आया तीर। तीर कोई भी नाम नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें हम टोटल 1 2 3 4 5 6 7 गुब्बारे, ये जो नाम लिखे हुए हैं मैडम ने, ये 7 गुब्बारों में हम गुलाबी रंग भरेंगे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर एक बॉक्स दिया था। एक लड़का था, उस लड़के के बॉक्स में बहुत सारे शब्द लिखे हुए थे। कुछ शब्द अम की बिंदी वाले थे, अनुस्वर, कुछ चंद्र बिंदु वाले थे। तो आपको करना क्या था, वहां पर उन सारे शब्दों में से अम की बिंदी वाले शब्दों को आपको किसके बॉक्स में डालना था? अम की बिंदी वाले शब्द को राहुल के चार्ट में डालना था। एक राहुल है, एक लड़का, और एक एलिना एक लड़की है। तो ये दोनों बच्चों के पास अलग अलग चार्ट है। अब आपको राहुल के पास कौन से शब्द डालने हैं चार्ट में? जो अम की बिंदी वाले हैं, और चंद्र बिंदु वाले शब्द हम किसे देंगे? एलिना को। तो यहाँ पर
हम शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द था गंदा। गंदा में क्योंकि एक ही बिंदी है अंक की, तो वो किसके पास जाएगा? राहुल के पास। फिर आया बंद, किसके पास जाएगा? राहुल के पास। फिर है बंधन, किसके पास आएगा? राहुल के पास। अगला शब्द गांव। गांव में तो चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु किसके पास आएगी? एलिना के पास। फिर है मुंह, धुंधले। मुंह शब्द किसके पास जाएगा? एलिना के पास। धुंधले, धुंधले में भी चंद्र बिंदु है, तो ये किसके पास जाएगा? एलिना के पास। उन्होंने पूछा कुआं, चांद, दोनों में ही चंद्र बिंदु हैं, तो कहां पर आएंगे? कुआं, चांद। फिर आया है कांच, चंद्र बिंदु, अगेन किसके पास जाएगा? एलिना के पास। इस प्रकार आपको शब्दों को ढूंढकर लिखना था। यहाँ फिर बांधकर, पहुंच, काफी सारे शब्द आपको चंद्र बिंदु वाले उन्होंने दिए हैं। और ऊपर वाले में कौन सा आएगा? ढंग, संबंध, ढंग, संबंध। फिर एक शब्द आया नंगा, फूकना, अंदाजा। एक शब्द और है अंदाजा, किसी चीज का अंदाज लगाना, अनुमान लगाना। बाकी इसके अलावा हमारे जो बाकी बचे हुए शब्द हैं, जैसे ऊंचाई, पांच, टांग, वो सब कहाँ आ जाएंगे? इसके अंदर, यानी कि एलिना वाले चार्ट के अंदर। इस प्रकार हम हमारे शब्दों को दो समूह में अलग अलग बांट देंगे। वेरी सिंपल। हमें सिर्फ शब्दों को देखना है, ध्यान से देखना है कि भाई किसमें अंकी बिंदी लगी है, किसमें चंद्र बिंदु लगी है, और वो देखकर उन शब्दों को अलग अलग समूह में डाल देना है। बस इतना ही करना था। अब आ रहे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको दिए हुए थे ये चित्र। इस चित्र के अंतर्गत आपको दिया गया था कि आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द चित्र देखकर पहचानना है और लिखना है। तो पहला शब्द तो उन्होंने खुद लिख के दे दिया था, वहां पर एक रिंग बनी हुई थी और उसका आंसर लिखा हुआ था अंगूठी। ठीक है, ये आपको करके दिया गया था। दूसरा शब्द आपको आंसर नहीं दिया गए हैं वहां से, तो वो फ्लूट, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फ्लूट, यानी कि बांसुरी। ठीक। तीसरा शब्द बना हुआ है मून, यानी कि चांद। चौथा शब्द है सांप। अगला शब्द है, अब सांस के अलावा फिर आप देखोगे दांत, टीथ, तो वहां पर क्या दिख रहे हैं? दांत। और लास्ट शब्द में आप देखोगे वहां पर आपको एक कुआं दिखाई देगा, कुआं। कुआं में हम अगेन यहां पर शब्द लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपने चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लेखबद्ध किया। कौन कौन से चंद्र बिंदु वाले शब्द हमने पढ़े यहाँ? अंगूठी, बांसुरी, चांद, सांप, दांत और कुआं। इस प्रकार इस शब्द अभ्यास के अंतर्गत आपने कुछ नाम वाले शब्द जाने, कुछ अनुस्वर और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के और अम की बिंदी वाले शब्द जाने, और उन्हीं शब्दों को पूछने का एक प्रकार और आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। इस प्रकार से अभी तक आपको जितने भी असाइनमेंट भेजे गए हैं उनमें शब्द अभ्यास दिए गए हैं, वाक्य रचना दी गई है। आप उन सब अभ्यासों को दोहराइए और आगे के असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के